लोकसभा के चुनावों को लेकर भाजपा जनता पार्टी ने मंडल स्तर, संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू और लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं तथा केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में गांव तक अवगत करवाना तथा संगठन मंडलों को मजबूत करने का कार्य जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। इसको लेकर नूरपुर भाजपा के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने प्रेस वार्ता करके हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तैयारियों को लेकर बात की है। भाजपा नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश शीर्षक नेतृत्व ने हमें जो भी संगठन का कार्य मंडल स्तर पर दिया जाता है उसे कार्य को पूरा कर लिया गया है। जिस तरह हमारा प्रदेश का संगठन बना है, उसके बाद जिला का संगठन बना, फिर मंडलों का संगठन बना, फिर भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे बने, मोर्चों का संगठन बनकर तैयार हो गया है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ बनकर तैयार हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक का कार्य वह हर ग्राम के ऊपर चल रहा है। इससे पहले जो दिल्ली से आया विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ था, हर पंचायत में जाकर जो केंद्र सरकार की 9.5 साल की उपलब्धियां थी उनको लोगों तक पहुंचाया और कौन कौन उन योजनाओं से जुड़े हैं और जो लोग उन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं वे जुड़े ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है और जो विभिन्न योजनाएं जनता की भलाई के लिए चलाई गई हैं, जिसमें आयुष्मान, मुद्रा योजना, किसान निधि योजना, विश्वकर्मा योजना इत्यादि कई और योजनाएं हैं, उसको लोगों के समक्ष रखेंगे तथा आगे किस तरह देश की तरक्की हो सके उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। हिमाचल प्रदेश हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी मेहनत के साथ संगठन का जो भी काम हमें मंडल स्तर पर दिया जाता है उस कार्य को हमने पूरा कर लिया है। जिस तरह हमारा हिमाचल प्रदेश का संगठन बना, उसके बाद हमारा जिला का संगठन बना, फिर हमारे मंडलों का संगठन बना। मंडल भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारे 7 मोर्चे बने, 7 मोर्चों का संगठन बन के तैयार हो गया। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं वो भी बन के तैयार हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक का जो कार्य है हर ग्राम केंद्र के ऊपर चल रहा है। इससे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दिल्ली से आया हुआ जो रथ था, हर पंचायत में जाकर जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां थी पिछले 9.5 सालों की, उन उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया कि कौन कौन लोग उन योजनाओं के साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो इन योजनाओं के साथ जुड़े ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे गाँव के हर वर्ग को मिले, युवाओं को, किसानों को, बिजनेसमैनों को, जो भी हमारे रेडी फड़ी वाले लोग हैं, चाहे कोई भी हमारा जिस तरह विश्वकर्मा योजना नई लॉन्च हुई है उसके साथ भी लोग जुड़े ताकि अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। और अभी आगे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य में तेजी हो रही है। अभी हमारे आगे ग्राम केंद्र के जो संयोजक हैं, ग्राम केंद्र के जो प्रभारी हैं, उनका एक सम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद हमारे पोलिंग बूथ है 117, उनके जो त्रिदेव हैं, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, बूथ का VLA, उनका सम्मेलन होने जा रहा है। उसके बाद तीसरे चरण में हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, एक पन्ने पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन होने जा रहा है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और चुनाव के लिए पूरे जोर के साथ तैयारी करी है। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष रखेगी? सेंट्रल सरकार का मैंने बात कही है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड जो बना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, 5 साल के लिए फ्री में हमारे लोगों को राशन मिलेगा, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत जिन लोगों को लाभ मिला उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। विश्वकर्मा योजना के तहत लोग जो जुड़ रहे हैं उनको लेकर हम उन लोगों के बीच में जाएंगे। अनेकों योजनाएं भारत सरकार की जो हमारे गाँव के लोगों को फ़ायदा मिला है, जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम गाँव में जाएंगे। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हमारे गाँव की सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर जाएंगे। हमारे नूरपुर से होता हुआ मंडी 4 लेन जो बन रहा है, एक आए दिन दुर्घटना होती थी, उसकी सुविधा लोगों को मिलेगी, उस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में
जाएंगे। माता शिशु हॉस्पिटल नूरपुर में केंद्र सरकार ने दिया था, उस मुद्दे को लेकर जाएंगे। हाल ही घड़ी में स्टेट सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने यहाँ से सामान ऊना में शिफ्ट कर लिया, उसके लिए हमने अल्टीमेटम भी दिया कि जोरदार धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इस तरह हम लोगों के बीच में पहुँचेंगे। ठीक।